नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, इसके पहले इस आदेश के बारे में हम आप सभी को वीडियो दिए और इसके बारे में यह डिटेल वीडियो आप तक लेके आए हैं। और यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि 2018 से अगर आप पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उस स्थिति में क्या आप सभी को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का लाभ दिया भी जाएगा अथवा नहीं। साथ ही में यह भी चर्चा करेंगे कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 75 प्लस अंकों के साथ यहाँ पर वैलिड किया जाएगा अथवा नहीं। साथ ही में यह भी चर्चा करेंगे कि जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनके लिए क्या कुछ लाभ मिलने भी वाला है अथवा नहीं। और साथ ही में यह भी चर्चा करेंगे कि अतिथि शिक्षकों को आखिरकार अब क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या संकुल प्राचार्य के माध्यम से आप सभी को किस प्रकार से आवेदन दिया जाना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम आप तक इस आदेश के बारे में वीडियो दिए, इस बात की हमें काफ़ी प्रसन्नता है। और इसी प्रकार की सही अपडेट सही समय पर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप सभी का ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले अगर स्पष्ट करूं कि बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ रहने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के लिए कोई लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि क्यों, तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया है कि कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए, यानी यह जो आदेश जारी किया गया है यह सिर्फ कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए है, चाहे वह पात्रता परीक्षा के संबंध में हो और चाहे 2018 के बाद से जितने भी अतिथि शिक्षक टेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन सभी का लाभ सिर्फ और सिर्फ कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही दिया जाएगा, ना कि बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को। कहना यह है कि बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसकी बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है कि 2018-19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पैनल का उल्लेख इस पर किया गया है और हर जगह कार्यरत स्थितियां स्पष्ट की गई है। तो पूरे स्थिति के साथ आप स्पष्ट हो पाए होंगे। अगर मैं बात करूं कि 2018 से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण को क्या लाभ दिया जाएगा टेट एग्जाम क्वालिफाई का, तो स्पष्ट इस पर भी उल्लेखित कर दिया गया है कि 2018 के पूर्व अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आपकी जो जानकारी है वह अपलोड नहीं की जानी है, दर्ज नहीं की जानी है। तो कहना यह है कि 2018 के अगर आप पहले यानी 2016-17, 2015, 2011 या 2008 की स्थिति में अगर आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उस स्थिति में आप सभी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का आप सभी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसकी प्रामाणिकता कहाँ है, आप निश्चित तौर पर पूछेंगे, तो इस पर स्पष्ट किया गया है कि प्राचार्य यानी संकुल प्राचार्य आवेदक द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की वर्ष 2018 या उसके पश्चात की ही सत्यापन करेंगे। यानी 2018 के बाद जो भी टेट एग्जाम हुए, यानी 2023 में, 2022 में, 2021 में या जो भी, हालांकि 3 बार ही टेट एग्जाम हुए 2018 के बाद, तो उन सभी को ही वैलिड किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सभी इसके लिए पात्र नहीं है। अगर आप 2018 या 2011 की स्थिति में टेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उस स्थिति में। अब बात आती है कि उस स्थिति को क्यों नहीं माना जा रहा है, 2018 की स्थिति को क्यों माना जा रहा है। तो मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि 2011 या 2008 के क्रम में जितने भी पाठ्यक्रम थे, सिलेबस थे, वह पूर्णतः भिन्न थे। और 2018 के बाद जितनी भी परीक्षाएं आप सभी की गई, वह आईटी के नियमों पर की गई, वह एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग की गई। इसलिए आप सभी को 2018 के बाद से ही वैलिड किया जा रहा है और इसके पूर्व नहीं वैलिड किया जा रहा है। पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप इस बात से भी पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। अगर आप सभी का प्रश्न है कि क्या आप सभी 75 अंक के साथ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं और आप क्वालिफाई हैं अथवा नहीं, तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई हैं। अगर आप 75 प्लस अंक है और आपके अगर स्कोर कार्ड में भी आ रहा है कि आप डिसक्वालीफाई हैं या अपात्र माना जा रहा है, तो भी आपको पात्र माना जाएगा। इस पर स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप हैं और 75 प्लस अंकों के साथ आप अगर क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और अगर आपका क्वालिफाई दिखा रहा है तो क्वालिफाई आप हैं ही। इस पर भी आपको परेशान या निराश नहीं होना है, पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाए होंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर आखिरकार अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ रहने जा रहा है, इसके बारे में बात करूं
तो इसके पहले की वीडियो में हम हालांकि ज़्यादा कुछ बात स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि सबसे पहले हम आप तक जानकारी दें कि आप सभी के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह फाइनली प्रारंभ कर दी गई है और काफ़ी खुशी की बात कह सकते हैं आप सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ों को भी स्पष्ट करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पैरेलल के क्रम पर यानी 2018 या 2018 के पहले आपका पैनल के क्रम पर या आप कार्यरत थे, उस स्थिति में आपको करना क्या होगा कि आपको जेएफएमएस पोर्टल पर जाना होगा, इसके लिए बताया गया है। और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपको जानकारी दर्ज करनी होगी और इसे संकुल प्राचार्य से वेरीफाई किया जाएगा। यानी जैसे इसके पहले अगर आपने कभी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आप क्या करते थे कि सबसे पहले आप दावा करते थे और इसके बाद संकुल प्राचार्य की ओर से उसका वेरिफिकेशन किया जाता था और इसके बाद जिला स्तर से उसका वेरिफिकेशन किया जाता था। तब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह जनरेट किया जाता था। ठीक वही क्रम इस पर भी अपनाया गया है। इस पर आपको क्या करना होगा इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करूं तो सबसे पहले आप सभी को जेएफएमएस पोर्टल पर जाना होगा। यह आपका काम है, यानी आदित्य शिक्षकों का काम है। तब हम आपको बता पा रहे हैं कि आपको सबसे पहले जेएफएमएस पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जैसा कि इस पर बताया भी गया है। इसके बाद क्या करना होगा, अगर इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ इसी प्रकार से आपके पैनल के क्रम पर, यानी जो भी आप सभी का जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पैनल बनाया गया है, कुछ इसी प्रकार से प्रदर्शित होगा और जिस पर पैनल आप सभी को डाल देना है। यानी आप SS1 के हैं या SS2 के हैं या SS3 के हैं और इसके बाद लॉक पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका सक्सेस हो जाएगा और इसके बाद आपका यह संकुल प्राचार्य के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, संकुल प्राचार्य के पास जब आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट किया गया है उसकी आप हार्ड कॉपी देंगे तो ही वहां से वेरीफाई किया जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इस पर कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आपके संकुल प्राचार्य के द्वारा मांगा ही जाएगा एक फाइल के साथ। साथ ही में आप सभी अगर टेट एग्जाम भी पास हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको किस प्रकार से अद्यतन किया जाना है, अपने पैनल की जानकारी देखे पर जाना होगा और इसके बाद आप अपने जानकारी को भी देख पाएंगे जिस प्रकार से आप लोगों ने कर रखा है। तो इस प्रकार से आप पैनल के क्रम को सुरक्षित कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और इसके बाद संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप सभी को टेट एग्जाम क्वालिफाई को किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ काम आप सभी के लिए नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जेएफएमएस पोर्टल पर ही जाना है और वहां पर ऐड टेट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और ऐड टेट क्वालिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ इसी प्रकार से आप सभी को एक विंडो ओपन होगा और ऐड टेट क्वालिफिकेशन में कुछ इसी प्रकार से आप सभी को जिस भी सब्जेक्ट से, अगर आप वर्ग 1 में है या वर्ग 2 में तो सब्जेक्ट वाइज, और वर्ग 3 में है तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता, तो इसी प्रकार से किया जाना है। अगर आप एक से अधिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उस स्थिति में आपको प्लस साइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप सभी को जितने भी अधिक से अधिक आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को निश्चित तौर पर आप लगाएं, वह काफी आपके लिए मददगार होने जा रहा है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य के द्वारा आप सभी का वेरीफाई किया जाएगा। इस प्रकार से वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में जाकर और वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में जाने के उपरांत आप सभी के जो क्लेम किया है टेट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य के आईडी और पासवर्ड से इसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आप सभी के अनुभव को भी इसी प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे और अंततः संकुल प्राचार्य के द्वारा आप सभी के टेट एग्जाम और साथ ही में पैनल क्रम को गेट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करने के उपरांत आप सभी के दोनों, यानी आपके टेट एग्जाम हो या फिर आप सभी के पैनल क्रम हो, उन दोनों को यहाँ पर सुरक्षित किया जाना है, यानी वेरीफाई किया जाना है। और अगर रिजेक्ट है किसी कारणवश आप सभी का, इसलिए आप जानकारी बहुत अच्छे ढंग से भरें। और अगर आपका रिजेक्ट है तो यहाँ पर रिजेक्ट पर क्लिक करना होगा और कारण देना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से बताया गया है। तो स्थितियाँ पूरी तरह से साफ कर दी गई हैं कि आप सभी को पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के उपरांत पैनल के क्रम पर जितने भी आतिथ्य शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र बना है उसी पर आप सभी को क्लेम करना पड़ेगा अपने पैनल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगर आप सभी का
अनुभव बना है उस स्थिति में, अगर आपका अनुभव नहीं बना है तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। यानी यहाँ पर जितने भी अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को ही लाभ दिए जाने वाला है पूरे उम्मीद के साथ, कह सकते हैं। अब इस वीडियो के साथ और ज़्यादा कुछ आप सभी का समय नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई कमेंट्स रहता है तो अगली वीडियो हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन पूरे उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के साथ अब पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार यह आदेश किस प्रकार से जारी किया गया है और किन्हें इसका लाभ दिया जाने वाला है और किन्हें नहीं। तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और अनुभव के आधार पर, जैसा कि हम हर एक वीडियो के साथ कहते आ रहे थे कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और अनुभव और साथ में प्रशिक्षित यानी बीएड डीएड अगर आप हैं तो आपको वैलिड किया जाएगा। अब बात आती है कि आप सभी के बीएड व डीएड को यहाँ पर क्यों नहीं समाहित किया गया है, तो पहले से ही आप सभी के स्कोर कार्ड में वह चीज़ें मेंशन है, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि यहाँ पर 3 पात्रताएं जिनके पास हैं उन्हें पहली प्राथमिकता के आधार पर नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, जिस पर कार्य अनुभव, प्रशिक्षित और साथ ही में टेट एग्जाम क्वालिफाई, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आपको विभागीय परीक्षा में मौका दिया जाएगा आपके अनुभव के आधार पर। तो पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप सभी का कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम अगली वीडियो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए लेके आएंगे, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही लाई जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।